इसीलिए सूत्रकार भगवान वेदव्यास जी ने ब्रह्म जिज्ञासा इस उक्ति के द्वारा, इस कथन के द्वारा जो मोक्ष रूपी प्रयोजन को सिद्ध करने वाली है, जिसके लिए शास्त्रों में अनेक तर्क दिए गए, शास्त्र सम्मत तर्क, मतलब जो ब्रह्म जिज्ञासा के विरोधी नहीं है, ऐसे तर्क, उन तर्कों से वही तर्क ही सब साधन है और उनके द्वारा जो सिद्ध होगा वो मोक्ष है। मोक्ष रूपी प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो ऐसे वेदांत वाक्यों की मीमांसा विचार यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। अब जिसको ये तो ब्रह्म जिज्ञासा की अवश्य कर्तव्यता प्रथम सूत्र से सूत्रकार ने बतलाया। अब ब्रह्म, क्योंकि जैसा हमने बतलाया था कि संपूर्ण ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म का ही व्याख्यान है, ब्रह्म का ही वर्णन किया गया, और ये प्रथम सूत्र से सूत्रकार को केवल ब्रह्म शब्द ही ग्रहण करना अभीष्ट है। अथ, अतः और जिज्ञासा, इसका अर्थ तो अन्य व्याख्याकारों ने कर रखा है। अब वो जो ब्रह्म शब्द है प्रथम सूत्र में आया हुआ, उसी का लक्षण, वो ब्रह्म कैसा है, उसका स्वरूप क्या है इत्यादि, इस पर भगवान सूत्रकार वेदव्यास जी दूसरा सूत्र ब्रह्म का लक्षण करते हुए कहते हैं, जन्माद्यस्य यतः, जन्मादि अस्य यतः, अस्य जगत, इस संसार का, इस जगत की, जन्म आदि, जन्म उत्पत्ति, जन्म माने उत्पत्ति, और आदि से स्थिति और प्रलय जिससे होते हैं, इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय यतः माने जिससे होते हैं, तद ब्रह्म। अब वो ब्रह्म शब्द पिछले सूत्र से ले आएंगे, वो ब्रह्म है, ब्रह्म का ये लक्षण है। उत्पत्ति, स्थिति और नाश, तो जन्म आदि में है, क्योंकि श्रुति भी बताती है, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म। इस वाक्य में भी उत्पत्ति, स्थिति और नाश का क्रम दिखाया गया है, और वस्तु स्थिति भी ऐसी है कि जन्म से सत्ता को प्राप्त हुआ जो धर्मी है, मतलब जो जन्म वाला है, जिसका जन्म होता है, उसी की स्थिति और उसी का लय संभव है। तो ये जन्म आदि धर्मों वाला जो धर्मी है, कौन? सारा संसार, जगत, तो जिससे संसार का जन्म होता है, जिसमें स्थिति है संसार की और जिसमें उसका लय होता है संसार का, वो ब्रह्म है। यतः, यतः मतलब जो कारण है, जिस कारण से ये सब जन्म, स्थिति, लय इत्यादि होते हैं, जो नाम रूप से अभिव्यक्त हुआ है,
क्योंकि सृष्टि क्रम में ये सब आता है। मैं नाम रूप का व्याकरण करूं, और जिसमें अनेक कर्ता और भोक्ता है, जो देश काल और निमित्त से क्रिया और फल का आश्रय है, ऐसा जो संसार है, जो अचिंत रचना रूप है, ऐसा यह संसार जिस सर्वज्ञ सर्व शक्तिमान परमात्मा से होता है, जिस कारण से होता है, वो ब्रह्म है। अब यहां तो तीन ही भाव विकार दिखाए, आदि से जन्म, आदि आदि से तीन बतलाया, लेकिन ये जितने भी भाव विकार हैं उन सभी का इन्हीं तीनों में अंतर्भाव हो जाता है। जैसे व्यास मुनि के द्वारा पठित जो षड्भाव विकार बताया गया है, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, तो सभी भाव विकारों का ग्रहण यहां कर लेना चाहिए। तो इन विशेषणों से विशिष्ट जो संसार के विशेषण तीन दिया यहां, उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये जिससे होते हैं, इनका जो कारण है वह कारण ईश्वर को छोड़ करके, क्योंकि सूत्रकार कह रहे हैं वो ब्रह्म है, और श्रुति का उदाहरण भी दिया, यतो आइमानि भूतानि जायन्ते। तो इस जगत का कारण जो है वो ईश्वर को छोड़ करके कोई अन्य नहीं है, जैसा अन्यवादियों ने, अन्य शास्त्रों ने, अन्य मतावलंबियों ने, किसी ने अचेतन प्रधान को कारण माना। मुख्य रूप से तो तीन, परमाणु कारणवाद भी है, प्रधान कारणवाद सांख्यों का है, परमाणु कारणवाद नए वैशेषिकों का, नैयायिकों का, वैशेषिकों का और पूर्व मीमांसकों का भी है। अभाव से, शून्य से, अथवा हिरण्यगर्भ से जो संसारी है, उन सब का निरसन हो जाता है। मतलब उनकी संभावना, वो सब भी जगत के कारण है, ऐसी संभावना समाप्त हो जाती है, और स्वभाव से ही उत्पत्ति होती है जगत की, जैसा चार्वाक मानते हैं। तो वो भी संभावना, वो भी, उसका भी निराश हो जाता है, खंडन हो जाता है, क्योंकि यहां पर विशिष्ट देश, काल और निमित्त का ग्रहण किया गया। ऐसे तो नैयायिक ईश्वर को जगत का कारण मानते हैं, और अपने इसी अनुमान को संसारी जीव से भिन्न ईश्वर आदि में साधन मानते हैं, इसी अनुमान को। तो कोई कहे कि ये जन्माद्यस्य यतः सूत्र में उसी अनुमान को बतलाया गया है, ऐसी बात नहीं।
क्योंकि सूत्र जो है वो संपूर्ण ब्रह्म सूत्र वेदांत वाक्य रूपी फूलों को गूंथने के लिए हुआ है। मतलब सूत्रों के द्वारा वेदांत वाक्यों का उदाहरण देकर के विचार किया जाता है और वाक्यार्थ विचार के द्वारा ही जो उसका निश्चित तात्पर्य है उसकी निष्पत्ति होती है। सभी वेदांत वाक्यों का निश्चित तात्पर्य ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म की अवगति है। तो केवल वेदांत वाक्यों से ही वेदांत प्रमाणिक गम्यम अनुमान आदि जितने प्रमाण हैं उससे ब्रह्म की अवगति, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। तो जगत के जन्म आदि कारण को बतलाने वाले जो वेदांत वाक्य हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि, अब ऐसे वाक्यों के रहते हुए उन अर्थों को ग्रहण करने के लिए यदि वेदांत वाक्यों के अविरोधी दूसरे अनुमान भी, दूसरे प्रमाण भी, अनुमान इत्यादि जो दूसरे प्रमाण हैं, यदि वो भी उसमें सहायक हैं तो उसका निराकरण नहीं करते हैं, क्योंकि श्रुति में ऐसा देखा गया, श्रुति ने स्वयं ही तर्क और अनुमान आदि को स्वीकार किया है। जैसे प्रसिद्ध है आत्मा वारे द्रष्टव्यो, आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य। तो आत्मा श्रोतव्य है, मंतव्य है, ये श्रुति स्वयं कह रही है और वो मनन तर्कों के द्वारा ही होगा। इसलिए तो भगवान भाष्यकार कहते हैं वाक्यार्थश्च विचार्यताम श्रुतिमतस् तर्को अनुसंधीयताम। वेदांत वाक्य के अर्थ का विचार श्रुति सम्मत तर्कों का आश्रय लेकर के ही करना चाहिए। और अन्य श्रुति भी पंडितो मेधावी गंधारान एव उपसंपद्येत एवं एव इह आचार्यवान पुरुषो वेद। उपनिषदों में एक कथा आती है कि जैसे पंडित मेधावी जिसको तस्करों ने, चोरों ने बांध करके कहीं जंगल में छोड़ दिया, जहां उसको दिशा का भी ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि मैं किस दिशा में जाऊं, मेरा देश किधर है, कंधार से ला करके उसको जंगल में छोड़ दिया। इसको आजकल कंधार कहते हैं ना, पहले वो गंधार, तो गंधार देश को प्राप्त करता है बुद्धिमान पुरुष। वैसे ही आचार्यवान पुरुषो वेद, जो आचार्यवान है वह पुरुष ही सत्य को जानता है, उसी को सत्य का ज्ञान होता है। तो ये श्रुति भी ज्ञान के प्रति पुरुष बुद्धि को सहायक बतलाती, दिखलाती। और ब्रह्म जिज्ञासा में केवल श्रुति आदि ही प्रमाण नहीं है, बल्कि अनुभव भी उसमें
प्रमाण है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान सिद्ध वस्तु विषयक ज्ञान है और ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत इसकी अवधि है, सीमा है।